में किशोरी के साथ दुष्कर्म मामले में लीपापोती करते हुए अब छेड़छाड़ की बात कही जा रही है। दरअसल अस्पताल प्रबंधन पर इसलिए गंभीर आरोप लग रहे हैं कि घटना 8 तारीख की थी, लेकिन मामला उजागर 10 तारीख को हुआ। अपने बयान में अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा ने कहा था कि किशोरी के साथ दुष्कर्म हुआ है। बाद में बयान दिया गया कि सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है। मामला मीडिया की सुर्खियों बना तो पुलिस की नींद खुली और पुलिस पीड़िता को तलाश किया। पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने पत्रकार वार्ता कर सफाई दी और कहा कि किशोरी की शिकायत पर वार्ड बॉय महेंद्र, मनीष और विकास के खिलाफ पास्को और छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस को दिए बयान में पीड़िता ने बताया कि महेंद्र नाम का वार्ड बॉय उसे जानता था। उसने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मिलने बुलाया था, जहां उसके द्वारा जबरदस्ती की जा रही थी। इसी दौरान उसे जानकारी हुई कि किशोरी की तलाश की जा रही है, तो उसने उसे छोड़ दिया। जब किशोरी लौटकर पुनः अस्पताल की तरफ आ रही थी, तभी मनीष और विकास नाम के आरोपी मिल गए, जिनके द्वारा भी छेड़छाड़ की गई। मामला चाहे जो भी हो, लेकिन विंध्य के सबसे बड़े अस्पताल में इस तरह की घटना ने रीवा को शर्मसार कर दिया है। अगर ऐसे मामले में पुलिस या सफेद पोस्ट या अस्पताल प्रबंधन लीपापोती करता है तो यह और शर्म की बात है। वहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला पर निशाना साधा और कहा कि अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा उनके भांजे हैं और अस्पताल में इस तरह की घटना होना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आइए पहले आपको सुनाते हैं पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने घटना को लेकर क्या कहा है। इसके बाद सुनेंगे कांग्रेसियों ने क्या मांग की है। देखिए, संजय गांधी में अधीक्षक जो है माननीय उप मुख्यमंत्री जी के भांजे हैं राहुल मिश्रा जी, तो जाहिर सी बात है कि रिश्तेदारी की बात है, बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ये जनता का अस्पताल है, जनता की सुविधाओं के लिए है, रिश्तेदारी निभाने के लिए कोई सरकारी तंत्र का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। इसको इंजरी आती है कि जो उसकी इलाज होती है, बेहोशी हालत में हॉस्पिटल में ले जाने का वीडियो वायरल हुआ है, तो ऐसी घटना कब हुई? वो बच्ची का कहना है कि उसको उस टाइम जो उसने बताया था कि उसको बेहोशी आ रही है और उसको चक्कर आ रहे हैं, और उस सब चीज़ों को देखते हुए और उसने ये भी बताया था कि उसके साथ 2 लोग ने सेक्सुअल असॉल्ट किया, मतलब बैड टच किया है, लड़की ने ऐसा बताया था। तो उसके आधार पर उसके सारी जाँचों के लिए गायनी वार्ड में भर्ती किया गया था, ऐसा बच्ची ने हम लोग को बताया। महेंद्र तिवारी जिनका जिक्र हो रहा है, उनकी एक प्रेमिका है जिन्होंने अभी बयान मुझे दिया। 11 बजे रात जिस दिन घटना हुई, एक कोई शुक्ला करके वो फोन करते हैं, आप कहाँ हो, हॉस्पिटल आ जाओ, यहाँ किसी के साथ रेप हो गया। मेरे पास बयान है कि मैंने देखा है, वो हॉस्पिटल में उन लोगों के द्वारा कुछ पैसे रुपए देकर परिवार को चुप कराने का प्रयास किया गया था। क्या इस दिशा में भी आपने जांच की है कि क्या कुछ? अभी ऐसा कोई कथन या ऐसा कोई परिजनों ने या बेटी या मतलब बालिका या उसकी मां ने नहीं बताया, ना उसके भाई ने बताया। यदि कुछ ऐसा वो शिकायत करते हैं तो निश्चित रूप से उसको जांच का विषय बनाया जाएगा। क्या चीज़? संजय गांधी अस्पताल में इतनी बड़ी घटना हुई है, क्या कह रहे हैं? मामले को दबाने का प्रयास। बिल्कुल, विंध्य में रीवा जिले को हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी विकास की राजधानी बना रहे हैं, पर पिछले महीने से आप देखने को अपने को मिल रहा है कि ये रेप की राजधानी बन रहा है। कहीं कष्टहरण नाथ भगवान में रेप की घटना, कौन दोषी है, किस पुलिस वाले पर कार्यवाही की आपने? आज संजय गांधी अस्पताल में एक बेटी के साथ बर्बरता हुई है और संजय गांधी प्रशासन में अधीक्षक देखिए राहुल मिश्रा जी को एक दिन में 4 बार बयान दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कि क्या मेंटल आदमी का जिसका दिमागी संतुलन अच्छा ना हो, आप उसको अधीक्षक की कुर्सी पर बैठाइएगा तो दिन में 4 बार क्या 8 बार बयान देगा? किसी भी बेटी के साथ अत्याचार हो, हम तो ये कहना चाहते हैं, रीवा की बेटियों को आप शर्मसार कर रहे हो। कभी कहते हो बलात्कार हुआ, कभी कहते हो नहीं हुआ। FIR कैसे कर लिया आपने? क्या बलात्कार नहीं हुआ या जो भी घटना नहीं हुई तो वो बेटी अस्पताल में भर्ती क्यों है? छेड़छाड़ से भर्ती होगी, वो बेहोश कैसे हो गई? कितना गिरोगे भाई? बीजेपी सरकार के मंत्री विधायक क्या क्या बेटियों के साथ आप लोग बोलते हैं। कभी देश की बेटी को आप शर्मसार करते हैं, कभी रीवा की बेटी को शर्मसार करते हैं। और संजय गांधी प्रशासन तो पूरी तरह से इस घटना को दबाने की कोशिश कर रहा। मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यदि इस घटना की सही जांच नहीं हुई तो CBI जांच की मांग को लेकर हम लोग हाई कोर्ट तक जाएंगे। और यदि
पुलिस कार्यवाही नहीं करती तो रोड पर आंदोलन होगा। ये रीवा की अस्मिता का सवाल है, ये रीवा की इज्जत का सवाल है, ये रीवा की बेटी के साथ हुए दुर्व्यवहार के साथ हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। अभी सीबीआई की मांग कर रहे हैं आप? बिल्कुल कर रहे हैं। यदि नहीं होगा तो हम लोग जाएंगे, जो जुडिशियल कार्यवाही होगी हम उस पर भी करेंगे, सीबीआई जांच की मांग करेंगे, धरना प्रदर्शन आंदोलन होगा। क्या संजय गांधी अस्पताल दवाई के लिए लोग आते हैं, अपनी बहन बेटियों को बचाएंगे? आप जान से भी लोगे, धन धर्म दोनों जाएगा। ये माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का जिला है, उप मुख्यमंत्री जी का जिला है, क्या इसीलिए जाना जाएगा? यही विकास है। नागरिक होने के नाते उस घटना से मैं भी दुखी हूँ और मैंने देखा कि यदि मीडिया के साथी ना होते तो घटना तो पूरी तरह से ही छुपा ली जाती है। मैं मीडिया के साथियों को धन्यवाद दूंगा कि मीडिया के साथी लगातार परसों की पूरी रात जग के और अपने कहीं क्लू मिला के, कहीं सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से दोषियों तक पहुँचे। बाकी तो अस्पताल प्रबंधन लगातार झूठ पे झूठ बोलता चला गया और बाद में जब कलेक्टर और एसपी का बयान आया तो ये हुआ कि है। मैं तो यही कहूँगा कि देखिए रीवा शर्मसार हुआ है। अभी भैरव बाबा मंदिर में जो गैंग रेप हुआ था उसकी लपट ठंडी नहीं हुई थी। हो क्यों रहा है? रीवा में जब इस प्रकार से घटनाएं होती हैं एक भी पुलिस का सिपाही तक सस्पेंड नहीं होता, दोषियों के ऊपर कोई कार्रवाई इस तरह से। तो जो भय का वातावरण है, मैं पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूँ कि जो चोर उचक्के मवाली हैं वो पुलिस वालों के साथ बैठ के चीयर्स करते हैं और जो आम इंसान है, शरीफ है, पीड़ित है, दुखी है, वो पुलिस के पास जा ही नहीं पा रहा, डर रहा। कल मैंने किसी के माध्यम से सुना कि लड़की के बाप को धमकाया जा रहा था कि आओ तुम इसमें, कोई रेस्ट हाउस में बुला रहे थे। ये रेस्ट हाउस की बात है, ये रेस्ट हाउस की बात है। तो इसके लिए तो यही है कि इसकी जांच उच्च स्तरीय जांच हो। मैं तो सीबीआई जांच की मांग करता हूं। और राजेंद्र शुक्ला जी स्वास्थ्य मंत्री है और उन्हीं की विधानसभा है, स्वास्थ्य मंत्री भी है, विधानसभा भी है और उप मुख्यमंत्री भी है। मुझे हालांकि भरोसा है कि उसके अंदर कोई शर्म वर्म नहीं है तो इस्तीफ़ा नहीं देगा, पर राजेंद्र शुक्ला को इसमें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा कि ठीक मंत्री बने रहो, दूसरा विभाग ले लो मोहन यादव से मांग करके। नहीं चला पा रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय, जब से स्वास्थ्य मंत्री बने तब से आए दिन ये सब सारी चीज़ें हो रही। उसमें बोला जा रहा है कि हम जिस कंपनी में वो लड़के कार्यरत थे उस कंपनी का टेंडर क्यों नहीं टर्मिनेट किया गया। ये कलकत्ता से बड़ी घटना है, जो कलकत्ता में रेप कांड हुआ था उससे बड़ी घटना है। पर भाजपा के वो लोग कहाँ जो मोमबत्ती लेकर के निकल पड़ते तो कहाँ गए? क्या रीवा की बेटी के लिए मोमबत्ती कम पड़ नहीं? मोमबत्ती रीवा की ख़त्म हो गई क्या? यदि मोमबत्ती ख़त्म ना हुई हो तो निकलो, घरों से निकलो और बेईमानों से लड़ो। और अभी भी मुझे पता चला है कि कुछ न कुछ चीज़ें वहाँ चल रही हैं, छुपाया जा रहा, गुमराह किया जा रहा है। तो ये उनकी आदत है और मैं इसकी उच्च स्तरीय जाँच करने की मांग करता हूँ। 9 जून को शाम को पुलिस के पास कुछ अपुष्ट उससे आ रहा था कि एक बालिका के साथ गलत कार्य हुआ है, रेप हुआ है, और जिसके संबंध में फिर हमने तस्दीकी पता रसी स्टार्ट कर दी थी। कुछ जानकारियां हमको हॉस्पिटल से मिली, जिसके आधार पे हमको जो बालिका है और उसका संपर्क और ओसाइची मिली। हमने बालिका की मां से संपर्क किया, रात में संपर्क किया, फ़ोन से बात किया और उनसे बात किया कि अगर आपको कोई रिपोर्ट करानी है, कुछ भी कराना है, कुछ आपके साथ गलत हुआ है, बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है तो हमारे पास आएँ और रिपोर्ट करें। उस समय उन्होंने मना कर दिया कि हम कोई रिपोर्ट नहीं कराना चाहते, हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। उसके उपरांत फिर अगले दिन फिर हमने एक टीम भेजी, सिविल में हमारे अधिकारीगण गए और तो उनके घर पे कोई नहीं मिला हमें। तो उसके बाद फिर करीब 12:30-1 बजे हमें हॉस्पिटल से एक लिखित सूचना आई कि यहाँ पे एक लड़की को एडमिट किया गया था, जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट 2 व्यक्तियों द्वारा, यानी लैंगिक अपराध 2 व्यक्तियों द्वारा उसमें लिखित हुआ था। और उस सूचना को हमने दर्ज किया और उसके बाद उसका हमने जांच स्टार्ट कर दी, फॉर्मल जांच हमने इसमें स्टार्ट कर दी। इसी बीच हमारे फैमिली से हमारा संपर्क फिर से हुआ, तो उन्होंने बताया कि हम किसी दूरस्थ स्थान पे हम अपना बयान और अपने कथन और वो सारी चीज़ देना चाहते हैं। तो उसके बाद उनको एक जगह बताई गई, वहाँ पे हमारी टीम भी पहुँच गई सिविल में और उनका फैमिली भी आ गई। और उसके बाद वहाँ पे लड़की के बयान
कल शाम को देर रात में दर्ज हुए थे, और जिसमें उसने 2 अज्ञात लोगों द्वारा छेड़छाड़ की घटना बताई थी। उस समय उसने ये बताया लड़की ने कि ये टॉयलेट करने गई थी, उसी बीच उसको चक्कर आ गया। जब चक्कर से उसको जब उसके ऊपर कोई पानी डाला, जब चक्कर से उसे होश आया, जब बेहोशी से, तो उसके साथ कुछ लोगों ने छेड़छाड़ की कोशिश की, उसको फिर से बेहोश हो गई, और जब उठी तो वो हॉस्पिटल के बाहर कहीं भी थी, और उसके भाई और उसकी मदर वहाँ पे आई थी, और जो फिर उसको ले जाके उन्होंने एडमिट कराया था। ये उसने कल बयान में दिया था, जिसके आधार पे हमने 354 पुरानी धारा आईपीसी के अंतर्गत उसमें अज्ञात 2 आरोपियों के खिलाफ किया। इसके साथ साथ हमने एविडेंसेस भी कलेक्ट करना शुरू किए थे, क्योंकि हमारे पास एक फुटेज आया था जिसमें स्ट्रेचर पे उस लड़की को ले जाते हुए दिख रहे थे, तो हमने उसको पूरा बैक ट्रैक किया, तो कब आई कब गई, वहाँ पे कैसे आई, तो उसमें हमने ये देखा कि लड़की अकेले ही बाहर आ रही है, और जो प्रतीत हो रहा था कि पूरे होश हवाश में थी। और फिर हमने वापसी का भी देखा, तो वापसी भी अकेले आ रही है। और फिर उसके बाद उसके जब माँ और भाई दिखे, तो उसके बाद उसको वो अनकॉन्शियस सी होने लगी थी, और उसके बाद उसके भाई और माँ ने उसको एक राहगीर की मदद से हॉस्पिटल गेट तक ले गए, फिर वहाँ से स्ट्रेचर से उसको एडमिट कराया गया। तो जब हमने उससे ये पूछा कि यहाँ पे इस तरह से हो रहा है, तब उसने फिर और घटना को उसने खुलासा किया कि एक वार्ड बॉय है महेंद्र, इसकी माँ करीब 20 दिन से एडमिट थी। ये लड़की करीब 7-8 दिन पहले वहाँ से अटेंडर के रूप में अपनी माँ के साथ रह रही थी। वहाँ पे उसका महेंद्र से संपर्क हुआ, महेंद्र इसको कॉल करता था, इसने भी उसको कॉल करना शुरू किया था। तो फिर महेंद्र ने उस दिन को इसको लड़की को बुलाया था कि सुपर स्पेशलिटी के गेट के आगे आके मिलना, और जब इसकी माँ और भाई सो गए थे तो फिर ये वहाँ गई थी। इसके बाद वहाँ पे महेंद्र इसको लड़की के बयान के अनुसार महेंद्र इसका हाथ पकड़ के अब कहा था कि मेरे घर चलो, पास में मेरा घर है, तो वहाँ पे ले आने के से हाथ उसका पकड़ रहा था। और तभी महेंद्र के पास फ़ोन आया कि इस लड़की को ढूंढा जा रहा है, और तो फिर महेंद्र ने उसको बताया कि तुम तुरंत वापस जाओ, मेरा नाम मत लेना, और किसी को बताना नहीं कि मैंने बुलाया था। तो उसके बाद फिर लड़की वो वापस चली आती है। लड़की का कहना है कि जब वो वापस जा रही थी, उसी बीच रास्ते में उसको 2 लोग एक बाइक से आए, उन्होंने उसके साथ छेड़छाड़ की, और फिर उसके बाद वो दौड़ के वापस आई, और जैसे ही हनुमान मंदिर के पास पहुंची वो बेहोश हो गई थी, और तभी तक उसके भाई और उसकी माँ आ गए, उन्होंने उसको राहगीर की मदद से हॉस्पिटल में एडमिट कराया। और अभी हमने पूरे फुटेज इसमें इकट्ठा किए हैं, और काफ़ी चीज़ें जो उसके कथन है उससे कई सारी चीज़ें, हमारी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैच कर रही हैं, और अभी हम एविडेंसेस इकट्ठा कर रहे हैं। महेंद्र को इसमें आरोपी बनाया जा रहा है, और जो 2 अज्ञात लोग हैं उनको इसमें पतारासी की जा रही है, उनको भी पता किया जा रहा है कि किन 2 व्यक्तियों ने इसके साथ रास्ते में छेड़छाड़ किया था, और अन्य किसी की संलिप्तता है तो उसके बारे में जांच की जा रही है इसमें। और बच्ची का हमने एक पैनल के थ्रू एक पूरा मेडिकल भी कराया कि किसी तरह का अंदेशा को हम रूल आउट कर दें, इसलिए उसका पूरा मेडिकल भी कराया गया, और उसमें भी उसको कोई एक्सटर्नल इंजरी, कोई बाहरी चोट वगैरह कोई चीज़ नहीं आई है। बाकी हमने फिर भी हमने कुछ प्रिजर्व करा दिया स्लाइड्स वगैरह, ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो हमको काम आ पाए, और उसका न्यायालय में हमने कथन भी कराया है। जो भी एविडेंसेज आ रहे हैं उसके आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई इसमें की जा रही है। सबूत है उसके मां के एडमिट होने के आरोप है कि उसे फाड़े गए, उसे मिटाया गया, और अगर ऐसा था तो प्रबंधन ने जानकारी क्यों ली? बदल के बयान देता रहा, कभी फिजिकली असोल्ट कह रहा, तो कभी ये जरूर है कि ये घटना 8 और 9 तारीख के बीच की है, और हमारे पास जो फॉर्मल जानकारी आई थी वो करीब 10 तारीख को दोपहर में आई थी, और शाम को क्योंकि मीडिया में कुछ मीडियाओं में उसके माध्यम से आ रही थी, तो उसमें हमने पता करने की जो कोशिश की थी, तो तब भी थोड़ा बताया, लेकिन पूरी डिटेल जानकारी एक जो फॉर्मल इंटीमेशन होता है वो हमको 10 तारीख की दोपहर में हमको मिला था। तो बिल्कुल ये भी हम देखेंगे कि क्या कारण रहा कि इतना समय लग गया उस चीज़ में उनको जानकारी देने में, जिसके वजह से इस तरह की स्थिति निर्मित हुई थी। एक आरोप सर कि बच्चे से मिलने नहीं दिया जा रहा करीब 6-7 घंटे से। बच्ची की माँ बच्ची के साथ ही है, हमने उनके साथ ही रोका है उनको। बच्चे के जो बच्ची है उसके भाई और उसके एक और परिजन मामा, जब वहाँ पे हम कथन के लिए बुलाए थे तो वो भी वहीं पे थे, तो ऐसा गलत है कि उसके साथ नहीं मिलने दिया है। अभी
न्यायालय कथन के बाद भी हमने पूरे जो परिवार है उसको भी सुपुर्द कर दिया। वैसे बच्चे की माँ उसके साथ ही रुकी थी। नशीली कोई दवा भी खिलाई गई थी ऐसा? इसके बारे में हमने पूछा है तो बच्ची ने बताया था, बालिका ने बताया था कि करीब 6-7 मतलब शाम को उस दिनांक को 8 तारीख को उसके गले में कोई दिक्कत थी, तो उसने बताया था वार्ड बॉय को, तो उसने एक टैबलेट ला के दिया था। और लेकिन वो 8 बजे की बात हो, ये जो पूरा जो घटनाक्रम है ये 1 बजे रात की बात है। तो इसको पूरी तरह से स्पष्ट करना है, पूरी तरह से उसको करना है कि कोई नशीली दवा खिलाया था, वो संभव नहीं लग रहा है मुझे। सर आपने अभी कहा कि वो जो घटना हुई है आयोजित समारोह के द्वारा की गई, मतलब 2 युवक जो अज्ञात हैं, तो क्या गलियारे में ये घटना हुई थी जिस तरीके से? मेन रोड की वो बता रही लड़की जब सुपर स्पेशलिटी साइड से इस साइड वापस आ रही थी, तो वहाँ पे उसका बताना है कि वहाँ पे 2 लोग ने आए थे उसके साथ छेड़छाड़ उन्होंने किया था और फिर तुरंत निकल गए थे वहाँ से। मेडिकल में सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है, पॉक्सो भी लगी है और छेड़छाड़ भी लगी है। पॉक्सो में छेड़छाड़ की बात है। कौन? मनीष, अन्य 2 लोग हैं विकास और मनीष, उनको हम सस्पेक्ट्स के रूप में देख रहे हैं। उनको अगर संलिप्तता पाई जाएगी तो उनको भी इसमें आरोपी बनाया जाएगा। कोई कार्यवाही करेंगे आप, क्योंकि उन्होंने गुमराह किया है कानून व्यवस्था को और तमाम जो है एक अफवाह फैलने में उनका भी एक बड़ा जिम्मेदार है। अभी जो हम है मूल जो प्रकरण है उसकी हम जांच कर रहे हैं, साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करेंगे, सारी चीज़ों को भी देखेंगे। यदि ऐसा लगता है तो फिर हम उस हिसाब से उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। राहुल मिश्रा जो अधीक्षक हैं वो इससे पहले कबूल रहे थे कि दुष्कर्म हुआ है 2 लोगों के द्वारा, उनका बयान है ऐसा, हमारे सवाल उन्होंने जवाब दिया था। इसके बाद में अब लगातार बयान बदलते चले गए, इसका मतलब इसकी जांच क्या होगी? क्या वाकई में कहीं मैं देख लूँगा उनके बयान क्या है, और क्यों जो हमको मेडिकल रिपोर्ट्स दिया था उन्होंने उसमें इस तरह की कोई जानकारी नहीं आई। फिर हमने जो इंडिपेंडेंट पैनल से यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कराया उसमें भी किस तरह दुष्कर्म का कोई नहीं आया, लड़की के ऊपर कोई एक्सटर्नल इंजरी भी नहीं है। तो अभी तक ऐसा कोई संभावना नहीं लगी है, और दोनों पैनल्स या मतलब जो इंडिपेंडेंट पैनल उसके द्वारा भी ऐसी कोई संभावना नहीं बताई। लगाया है कि आप लोगों ने रात को गोविंदगढ़ थाने में बुलाने की बात कही है और उसको लेकर मतलब एक ऑडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, उसको लेकर क्या बताया उसने? उन्होंने कहा कि बच्चे के पिता ने, हाँ, जैसा मैंने बताया कि हमने पहले घर भेजा था अपने सिविल में स्टाफ को, हमने अधिकारियों को भेजा था, महिला अधिकारियों को, कि जैसा हमने पहले बताया था, हम कोशिश कर रहे थे कि फरियादी तक, विक्टिम तक हम पहुंच पाएँ, उनकी जो भी उनके साथ घटित घटना है उसको हम रिपोर्ट लिख पाएँ। तो उसी तारतम्य में हमने उनकी टीम को हमने पता करके हमने घर भेजा था, लेकिन वो घर पे नहीं मिले थे, हमारा फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे उसके बाद। और फिर हमको कहीं से संपर्क हुआ तो उन्होंने कहा कि हम घर या कहीं पे हम रिपोर्ट नहीं लिखवाना चाहते, हमको उसका लोक लाज का भर है, उसकी माँ ने और इन लोगों ने बताया। तो फिर क्योंकि वो उस एरिया के अगल बगल थे जहाँ का वो बता रहे हैं, तो हमने कहा कि आप यहाँ आ जाइए, जो गेस्ट हाउस है वहाँ पे हम आपका बात सुन के वहाँ रिपोर्ट लिखेंगे।